लोकसभा में बुधवार को दिए गए गृह मंत्री अमित शाह के भाषण की हर तरफ चर्चा हो रही है। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अमित शाह के इस भाषण की तारीफ कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, आप इस रिपोर्ट में देखिए। कोई भी देश का लोकतंत्र सुरक्षित रह सकता है जब देश का प्रधानमंत्री और राज्य का मुख्यमंत्री कौन हो वो घुसपैठ ये तय करेंगे। लोकसभा में बुधवार को हुए चुनाव सुधार पर ऐतिहासिक बहस का सबसे बड़ा केंद्र बना गृह मंत्री अमित शाह का दमदार भाषण। शाह ने एसआईआर के मुद्दे पर सरकार का पक्ष रखा और कहा, हम घुसपैठियों को देश में नहीं रहने देंगे। इतिहास बताते हैं तो नाराज हो जाते हैं कि आप इतिहास मत बताइए। अरे भला कोई भी प्रक्रिया, कोई भी देश, कोई भी समाज इतिहास को छोड़कर कैसे आगे बढ़ सकता है? इतिहास कोई भी समाज का महत्वपूर्ण अंग है। मान्यवर, हमारे लोकतांत्रिक इतिहास की शुरुआत 1952 से हुई तो सबसे पहला गहन पुनर्निरीक्षण एसआईआर कब हुआ? 1952 में। एसआईआर की क्या जरूरत है वो कहते हैं, इसलिए मैं कहता हूं। तो उस वक्त प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। किस पार्टी से थे? कांग्रेस पार्टी से। दूसरा कब हुआ? 1957 में। फिर जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी से थे। मान्यवर, 2004 में गहन पुनर्निरीक्षण समाप्त हुआ, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। तो 2, 3, 4 का एक गहन पुनर्निरीक्षण हुआ, एसआईआर हुआ। उसमें 2 साल एनडीए के प्रधानमंत्री थे, भाजपा के थे, और 1 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह। 2004 के बाद सीधा 2025 में गहन पुनर्निरीक्षण हो रहा है। अमित शाह ने दावा किया कि कांग्रेस और कई विपक्षी दल एसआईआर का विरोध सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका असली एजेंडा अवैध घुसपैठियों को वोटर लिस्ट में बनाए रखना है। अमित शाह ने चुनाव सुधारों के समर्थन में कई ठोस तथ्य सामने रखे। उन्होंने बताया कि एसआईआर लागू होने से डुप्लीकेट वोटर लिस्ट खत्म होगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और एक राष्ट्र एक वोटर लिस्ट की दिशा में देश बड़ा कदम उठाएगा। गृह मंत्री के भाषण की चर्चा सिर्फ सदन तक सीमित नहीं रही, सोशल मीडिया पर भी शाह के भाषण के क्लिप छाए रहे। खुद प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर अमित शाह की जमकर तारीफ की। गृह मंत्री शाह का भाषण उत्कृष्ट था। उन्होंने ठोस तथ्यों के साथ हमारी चुनावी प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं, हमारे लोकतंत्र की शक्ति को उजागर किया और विपक्ष के झूठ का पर्दाफाश किया। लोकसभा में बुधवार का दिन सिर्फ बहस का दिन नहीं था, यह दिन बना चुनाव सुधारों पर सरकार के कड़े और स्पष्ट स्टैंड का दिन। अब पूरा देश देख रहा है कि एसआईआर पर होने वाली इस बड़ी बहस का नतीजा क्या रूप लेगा। लेकिन इतना तय है कि शाह के भाषण ने इस मुद्दे को अब नई दिशा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लोकसभा में बुधवार को दिए गए गृह मंत्री अमित शाह के भाषण की हर तरफ चर्चा हो रही है। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अमित शाह के इस भाषण की तारीफ कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, आप इस रिपोर्ट में देखिए। कोई भी देश का लोकतंत्र सुरक्षित रह सकता है जब देश का प्रधानमंत्री और राज्य का मुख्यमंत्री कौन हो वो घुसपैठ ये तय करेंगे। लोकसभा में बुधवार को हुए चुनाव सुधार पर ऐतिहासिक बहस का सबसे बड़ा केंद्र बना गृह मंत्री अमित शाह का दमदार भाषण। शाह ने एसआईआर के मुद्दे पर सरकार का पक्ष रखा और कहा, हम घुसपैठियों को देश में नहीं रहने देंगे। इतिहास बताते हैं तो नाराज हो जाते हैं कि आप इतिहास मत बताइए। अरे भला कोई भी प्रक्रिया, कोई भी देश, कोई भी समाज इतिहास को छोड़कर कैसे आगे बढ़ सकता है? इतिहास कोई भी समाज का महत्वपूर्ण अंग है। मान्यवर, हमारे लोकतांत्रिक इतिहास की शुरुआत
1952 से हुई, तो सबसे पहला गहन पुनर्निरीक्षण एसआईआर कब हुआ? 1952 में। एसआईआर की क्या जरूरत है वो कहते हैं, इसलिए मैं कहता हूं। तो उस वक्त प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। किस पार्टी से थे? कांग्रेस पार्टी से। दूसरा कब हुआ? 1957 में। फिर जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी से थे। मान्यवर, 2004 में गहन पुनर्निरीक्षण समाप्त हुआ, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। तो 2, 3, 4 का एक गहन पुनर्निरीक्षण हुआ, एसआईआर हुआ। उसमें 2 साल एनडीए के प्रधानमंत्री थे, भाजपा के थे, और 1 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह। 2004 के बाद सीधा 2025 में गहन पुनर्निरीक्षण हो रहा है। अमित शाह ने दावा किया कि कांग्रेस और कई विपक्षी दल एसआईआर का विरोध सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका असली एजेंडा अवैध घुसपैठियों को वोटर लिस्ट में बनाए रखना है। अमित शाह ने चुनाव सुधारों के समर्थन में कई ठोस तथ्य सामने रखे। उन्होंने बताया कि एसआईआर लागू होने से डुप्लीकेट वोटर लिस्ट खत्म होगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और एक राष्ट्र एक वोटर लिस्ट की दिशा में देश बड़ा कदम उठाएगा। गृह मंत्री के भाषण की चर्चा सिर्फ सदन तक सीमित नहीं रही, सोशल मीडिया पर भी शाह के भाषण के क्लिप छाए रहे। खुद प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर अमित शाह की जमकर तारीफ की। गृह मंत्री शाह का भाषण उत्कृष्ट था। उन्होंने ठोस तथ्यों के साथ हमारी चुनावी प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं, हमारे लोकतंत्र की शक्ति को उजागर किया और विपक्ष के झूठ का पर्दाफाश किया। लोकसभा में बुधवार का दिन सिर्फ बहस का दिन नहीं था, यह दिन बना चुनाव सुधारों पर सरकार के कड़े और स्पष्ट स्टैंड का दिन। अब पूरा देश देख रहा है कि एसआईआर पर होने वाली इस बड़ी बहस का नतीजा क्या रूप लेगा। लेकिन इतना तय है कि शाह के भाषण ने इस मुद्दे को अब नई दिशा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लोकसभा में बुधवार को दिए गए गृह मंत्री अमित शाह के भाषण की हर तरफ चर्चा हो रही है। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अमित शाह के इस भाषण की तारीफ कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, आप इस रिपोर्ट में देखिए। कोई भी देश का लोकतंत्र सुरक्षित रह सकता है जब देश का प्रधानमंत्री और राज्य का मुख्यमंत्री कौन हो वो घुसपैठ ये तय करेंगे।